हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो मराठा साम्राज्य में हमारा यह जो है मराठा साम्राज्य का जो है हमने आपको सैन्य व्यवस्था बताने का प्रयास किया था। तो पहले वाली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा भू राजस्व व्यवस्था बताया था। उसके पहले हमने आपको थोड़ा सा और बेस बताने का प्रयास किया था। ये हमारा जो है मराठा साम्राज्य का माफ करिएगा, ये मराठा साम्राज्य का जो है सैनिक व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको नौसैनिक व्यवस्था बताएंगे, फिर हमारा मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको जो है दोस्तों समाज सुधार आंदोलन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस समय, और आप लोग ज़्यादा फैशन में न रहिए, थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था। तो मराठा साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था में दोस्तों अगर हम बात करें तो सामान्यतः शिवाजी के समय में या कहें मराठा साम्राज्य में जो सैनिक हुआ करते थे वो तीन तरीके के थे। तो वह तीन तरीके के सैनिक कौन थे दोस्तों? उनमें जैसे सामान्य तरीके से आज भी हैं, पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे और नौसैनिक होते थे। तो यहाँ पर हम आपको पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिकों के बारे में बताएंगे। नौसैनिक को हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो माफ करिए दोस्तों। और जो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा भी है, सेना को पाइक कहा जाता था, यानी घुड़सवार सैनिक, नौसैनिक और पैदल सैनिक। जो सेना को मराठा साम्राज्य में सेना को पाइक कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था में भेदभाव नहीं था, सेना में मुसलमान भी पर्याप्त मात्रा में थे। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को ये भी लगता होगा कि मराठा साम्राज्य जिसके संस्थापक शिवाजी महाराज थे, उनके साम्राज्य में मुसलमानों सैनिक ही नहीं बनते होंगे। तो आपका ये मिथ्या है दोस्तों, ये झूठा है। क्योंकि सच यह है कि मराठा साम्राज्य में भी मुसलमान सैनिक पर्याप्त मात्रा में थे। अब जब सैनिक पर्याप्त मात्रा में थे तो इस जाहिर सी बात है उनके साम्राज्य में मुसलमान भी रहते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है कि सेना को पाइक कहा जाता था, सैन्य व्यवस्था में भेदभाव नहीं था, सेना में मुसलमान पर्याप्त मात्रा में थे। सैन्य संगठन को पागा कहा जाता था। जानते रहिए, यहाँ पर हमने लिखा है सैन्य संगठन को पागा कहा जाता था। घुड़सवार एवं पैदल सैनिक दो तरीके के होते थे, एक वर्गीर होता था और एक सलेहदार होता था। वर्गीर सैनिक और सलेहदार सैनिक, ये दोनों जो है दोस्तों घुड़सवार और पैदल सैनिक के वैरायटीज थे, यानी कैटेगरी थे, अलग अलग थे। यानी जो पैदल सैनिक होते थे और जो घुड़सवार सैनिक होते थे, यानी पैदल सैनिक भी दो प्रकार के होते थे, वर्गीर होते थे, एक सलेहदार होते थे। और घुड़सवार सैनिक भी दो तरीके के होते थे, एक वर्गीर होते थे और एक सलेहदार होते थे। तो वर्गीर सैनिक कैसे होते थे दोस्तों? वर्गीर सैनिक ऐसे सैनिक होते थे जिन्हें राज्य जो है, यानी जो मराठा साम्राज्य जो है, जिन्हें राज्य यानी जो सरकार, यानी शिवाजी, यानी साम्राज्य के जो भी पेशवा थे, उन्हें वर्गीर सैनिकों को घोड़े, अस्त्र शस्त्र, यानी सब कुछ व्यवस्थाएं स्वयं राज्य देता था। ऐसे सैनिकों को वर्गीर सैनिक कहा जाता था। और सलेहदार वो कौन से सैनिक होते थे? सलेहदार सैनिक जो दोस्तों ऐसे होते थे जो स्वयं घोड़ों की व्यवस्था करें, स्वयं अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करें, उन्हें सलेहदार कहा जाता था। तो हमने आपको बताया कि दो तरीके के सैनिक होते थे, एक वर्गीर और एक सलेहदार। तो ये दो तरीके के सैनिक होते थे। हमने यहाँ पर लिखा भी है, वर्गीय सैनिक इन सैनिकों को घोड़े, अस्त्र शस्त्र राज्य प्रदान करता था, और सलेहदार इसमें घोड़े, अस्त्र शस्त्र स्वयं रखना पड़ता था। किसे? जो सैनिक होता था उसे। अब दोस्तों अब ये जान जाइए, वर्गीय सैनिक की प्रमुख इकाई ऐसी होती थी जो पैदल एवं घुड़सवार दोनों थे। यानी आप जान जाइए कि जो वर्गीय सैनिक होते थे उनकी इकाई कैसी होती थी, पैदल और घुड़सवार दोनों में। तो समझ जाइए, यानी वर्गीय सैनिक पैदल सैनिक भी होते थे और घुड़सवार सैनिक ही होते थे। दोनों की अलग अलग वैरायटी है। तो अब यहाँ पर समझ जाइए दोस्तों, घुड़सवार सेना की इकाई क्या थी? सबसे प्रमुख को सरे नौबत कहा जाता था, यानी घुड़सवार सेना के जो सबसे प्रमुख होता था उसे भी सरे नौबत कहा जाता था। तो सरे नौबत होता था, सरे नौबत के नीचे पंच हजारी होता था जो 5000 सेना का प्रमुख होता था। फिर उसके नीचे 1000 होता था, फिर उसके नीचे जुमलादार होता था, फिर उसके नीचे हवलदार होता था। हवलदार दोस्तों 25 अश्वारोहियों का प्रमुख होता था, यानी 25 घुड़सवार सैनिक का प्रमुख होता था, जिसे हवलदार कहा जाता था।
घुड़सवार सेना में। तो कभी अगर प्रश्न यहाँ से पूछ ले, ऐसे अगर दे दे कि यह किस सैन्य व्यवस्था की इकाई है, तो आप जानते रहिए कि मराठा साम्राज्य में घुड़सवार सैनिकों की इकाई है, जिसे वरगीर कहा जाता था। और ये पैदल सैनिकों की इकाई हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। पैदल सेना की इकाई जो होती थी उसमें जैसे जो सबसे प्रमुख होता था उसे सर ए नौबत कहा जाता था। पैदल सेना के जो प्रमुख होते थे, सैन्य प्रमुख होते थे, उन्हें भी सर ए नौबत ही कहा जाता था। उनके नीचे सर ए नौबत के नीचे सप्त हजारी होता था, सप्त हजारी के नीचे एक हजारी होता था, एक हजारी के नीचे जुमलादार होता था, जुमलादार के नीचे हवलदार होता था, और हवलदार के नीचे नायक होता था। नायक यानी आप जानते रहिए हवलदार, हवलदार के नीचे नायक, सेम सेम अथुआ है, लेकिन यहाँ पे पंच हजारी का अथुआ नहीं, वो नहीं है। पंच हजारी की जगह पे सप्त हजारी है, एक हजारी है, जुमलादार है, हवलदार है और नायक है। नायक दोस्तों 9 सैनिकों का प्रमुख होता था, यानी 9 सैनिकों का प्रमुख होता था। तो ये हमने आपको हल्का सा मराठा साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था का स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास किया। अगले वाले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा ऐसे ही जो नौसेना है, यानी मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय युद्ध पोत कौन कौन से थे, नौसैनिक अड्डे कौन कौन से थे, नौसैनिक कौन कौन, नौसैनिक प्रमुख कौन कौन थे, इनको बता देंगे। तो हमारा एकदम बेसिक टू एडवांस तरीके से जो है दोस्तों मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं से भी कंपेयर करके आप अच्छे से एग्जाम में आप अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और फेसबुक पर हमारा पेज भी है ग्राउंड हिस्ट्री नाम से, ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से आप उसे ज्वाइन करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।